हाँ जी, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो याद है हमारा जब सिंगुलर सेंस ऑफ डेफिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स हमने किया था, तो हमने क्या कहा था? हम पहले क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा, फिर प्रेजेंटेशन, पहले कलेक्शन, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस। तो हम लोगों ने कलेक्शन कर लिया, हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा कर लिया। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा के बाद आती है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन करने के हमारे पास तीन तरीके हैं: डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन एंड टैबुलेशन। तो जो डायग्रामेटिक एंड ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, इसका मोस्ट ऑफ द कंटेंट यू हैव डन इन योर अर्लियर क्लासेस। तो फिर भी हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि एक ऑफिशियली हमारे पास हो जाए कि भाई हमने ये चैप्टर किया है, क्योंकि भूल भी तो जाते हो बहुत सारा, राइट? तो इसलिए हम यहाँ पर उतना ही कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस में है। होने को सिलेबस में काफी सारे, मतलब होने को इसमें 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल ऐसे करके काफी सारा होता है, और बहुत सारे और भी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में आते हैं कंपोनेंट्स। बट हम उतना ही कर रहे हैं जितना हमारे सिलेबस में, हम एक्स्ट्रा नहीं कर रहे बिल्कुल भी, ठीक है? तो कभी भी ये मत कहना कि इतना ही होता है, हम लोग कर कम रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेबस में कम है। अब 1 डायमेंशनल की बात करते हैं, सिंपल बार डायग्राम। 1 डायमेंशनल का मतलब क्या हुआ कि हम जो वैल्यूज ले रहे हैं एक्सिस पर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, उन एक्सिस पे जो हम वैल्यूज ले रहे हैं वो वैल्यूज हम लिमिटेड ले रहे हैं। मतलब हम वो वैल्यूज किसी एक एक्सिस पे ही ले रहे हैं। 1 डायमेंशनल मतलब हम एक एक्सिस पे ले रहे हैं, 2 डायमेंशनल का मतलब हम दोनों एक्सिस पे ले रहे हैं, ठीक है? जैसे कि यहां पर हमने कहा सिंपल बार डायग्राम। अब अगर हम ये कहते हैं मार्क्स आए किसमें? इन इकोनॉमिक्स, ठीक है? 20, 30, 40, 25, 32, ये हमारे पास रोल नंबर 5 रोल नंबर्स हैं। रोल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसमें हमें रोल नंबर का तो कोई मैटर ही नहीं कर रहा, ठीक है? हमें सिर्फ ये पता है कि ये हमारा वेरिएबल है जिसे हमें डालना है डायग्राम में, ठीक है? इसमें हम नाम भी लिख सकते हैं, इसके इतने, इसके इतने, इसके इतने, नाम भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास, जब भी बनाओगे ग्राफ यूज करो या मत करो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ही बनाओगे। जो स्केल में सेंटीमीटर्स के मेजरमेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली ही बनाओगे। कभी भी रजिस्टर की लाइंस का मेजरमेंट मत लेना, क्योंकि वो करेक्ट मेजरमेंट नहीं होता। तो इधर यूज ग्राफ पेपर, बट मेक अ प्रैक्टिस विदाउट ग्राफ पेपर, कि अपने रजिस्टर में आपको सेंटीमीटर के अकॉर्डिंगली बनाना है। तो मान लो हमने यहाँ पर ये बना दिया, अब ये हमने ले ली वैल्यूज यहाँ पे 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है? यहाँ पर हमने ले लिए मार्क्स। अब पहले बच्चे के कितने हैं? 20। तो हमने सिंपल बार डायग्राम बनाया। जितनी भी हम ले रहे हैं विड्थ उतनी ले ली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमेशा ध्यान ये रखोगे कि जितना गैप यहाँ ले रहे हो उतना ही गैप दूसरे बार डायग्राम के लिए लोगे, और विड्थ फिर सेम रखोगे। ये हमारा रोल नंबर 1 है, दूसरे के कितना और इसका कितना है? 20, तो यहाँ पे 20 लिख दो, ज्यादा बेटर है। फिर सेकंड वाले के 30, और प्रॉपर स्केल यूज करके बनाओगे। ये हो गया 30। ये सिंपल बार डायग्राम है, ठीक है? समझ में आया? अब अगर हमें सब डिवाइडेड बनाना हो, सब डिवाइडेड हम कब यूज करते हैं? जब हम एक से ज्यादा वेरिएबल हैं। मतलब हम ये कह रहे हैं मार्क्स इको भी है और मैथ्स भी है, ठीक है? तो इको में 20, 30, 40,
25, 32, और मैथ्स में 25, 40, 32, 30, 40। अब हम इसमें दो तरीके ले सकते हैं, इसमें हम मल्टीपल भी बना सकते हैं, इसमें हम सब डिवाइडेड भी बना सकते हैं। हाँ, कैसे, ये कंप्लीट तुम करोगे भी नोट डाउन करते समय। और जरूरी नहीं है कि मैं ये 5-5 का ही गैप लूं, मैं 10-10 का भी ले सकती हूँ। मान लो इस बार 10 का लेके देखते हैं। 10, 20, 30 एंड 40। अगर मुझे, ये तो सिंपल बार डायग्राम हो गया, अगर मुझे सब डिवाइडेड बनाना है तो मैंने इसका टोटल कर लिया। ये है 45, 70, 72, 55 एंड 72। अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, 50, 60, 70 और 80। तो 45, यहां से मैंने 45 का पूरा एक बना दिया। 45 में पहला 20 यहां पर है, तो अब मैंने यहां पे और की बना दी। कैसे बना दी कि ये जो मेरे पास ऐसे है ये इको है, और जो डॉट 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 है वो मैथ्स है। कलर्स मत यूज करना कि हम कलरफुल बना दें, बचपन में ये सब चीजें कलर से दिखाई जाती थी, लेकिन अब कलर नहीं यूज करना। ऐसे बना दिया। फिर 70, यहां से 70 मार्क कर दिया, सेम प्रिंसिपल चलेगा। इसमें 30, ठीक है, सब डिवाइडेड बन गया। बनाओ पहले, फिर इसे इरेज करूंगी। हाँ, अब सेम डेटा का अगर हमें मल्टीपल बार डायग्राम बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे। देखो, यहां पे हमने डेटा लिया, ठीक है, हमारे पास इको में 20, तो हमने यहां से ये 20, ठीक है, और मैथ्स में 25। अब वही, ये इको हो गया और ये मैथ्स हो गया। ये रोल नंबर 1 का है। ऐसे ही 30 एंड 40, इतना गैप छोड़ा, 30 एंड 40। हाँ, ठीक है, तो ये हमारा रोल नंबर 2 का हो गया। जो हम सब डिवाइडेड में कर रहे थे वही हम मल्टीपल में कर लेते हैं। तो कई बार अगर हमारा सब डिवाइडेड में क्या होता है कि डेटा देखो ना कितना ऊपर तक जा रहा है, तो कई बार ऐसा होता है कि डेटा बहुत ज्यादा हो और वो बहुत ऊपर तक जाए तो इट डजंट लुक नाइस। भाई, हम डायग्रामेटिक या ग्राफिक प्रेजेंटेशन करते क्यों हैं? बिकॉज इट गिव्स अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट, इट गिव्स अ मेमोरेबल इम्पैक्ट। आपको विजुअल्स हमेशा याद रह जाते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी आपको स्टोरी है, अगर आप सुन रहे हो तो शायद आपको ना भी याद रहे, लेकिन आप देख रहे हो तो आपको इमीडिएटली याद आ जाती है। इसलिए तो मूवी की स्टोरी आपको फटाफट याद हो जाती है, देख रहे होते हो बड़े ध्यान से। तो नहीं भी देखोगे ध्यान से तब भी पता होगा मूवी में क्या चल रहा है, क्योंकि आपके सामने है ना। तो यहाँ पे कोई भी डायग्राम्स होते हैं ना, वो आपको एकदम से इम्पैक्ट डालते हैं, तो आपको मेमोरी में याद रह जाते हैं। तो वो होने में तो ऐसे चीज जो अट्रैक्टिव लगे। अब अगर ये डायग्राम हमारा इतना ऊपर तक चला जाएगा तो ये कैसे अट्रैक्टिव लगेगा? तो इसलिए हम यहाँ पर मल्टीपल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन बात वही है कि अगर मल्टीपल में भी बहुत सारे आ जाएंगे तो फिर बहुत स्प्रेड हो जाएगा। तो सब डिवाइडेड और मल्टीपल, इन दोनों डायग्राम्स के जो लिमिटेशंस हैं कि व्हेन डेटा इज लार्ज एंड इट इज डिफिकल्ट टू एकोमोडेट, तो उस केस में फिर हम परसेंटेज बार डायग्राम बनाते हैं।
परसेंटेज बार डायग्राम, हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये बनाओ फिर परसेंटेज का करते हैं। जैसे ये हमारे पास डेटा है, हमें वेजेस, मटेरियल, अदर एक्सपेंसेस, हमें टोटल कॉस्ट बताई, फिर सेलिंग प्राइस हमें बताया, हमने प्रॉफिट या लॉस निकाला, ठीक है। यानी कि हमें यहाँ पे परसेंटेज में, अगर इसको हम बनाने को सब डिवाइडेड भी बना सकते हैं, मल्टीपल भी बना सकते हैं, ठीक है ना, कि एक हमने मल्टीपल में एक वेजेस का बना दिया, एक मटेरियल का, एक एक्सपेंसेस का, एक सेलिंग प्राइस का, एक प्रॉफिट का, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर हम सब डिवाइडेड बनाएंगे तो हमने टोटल सेलिंग प्राइस का बनाया, सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट के तीनों कॉस्ट निकाले और बचा हुआ प्रॉफिट हो गया, तो 4 पार्ट्स हमें सब डिवाइजन में करने पड़ जाएंगे। तो ऐसे में हम परसेंटेज बार डायग्राम बनाते हैं, तो उसको बनाने के लिए पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं फैक्ट्री ए को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगी और फैक्ट्री बी को, तो मैं पहले आपको ए का करके दिखाती हूँ। ए का 160 इज हाउ मच परसेंट ऑफ सेल्स। मेजर कंपोनेंट क्या है, सेल्स के कंपोनेंट्स है ना ये सारे, तो 160 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेल्स, 40। 120 इज 30%, 80 इज 20%, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 90%। और फिर ये 100%, और हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया, 10%। तो अब यहां पर हमने पूरे 100% तक बना लिया। जीरो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 100% तक हमने 2 बार डायग्राम बना लिए, अच्छे से बड़े बड़े बना सकते हैं, ठीक है ना। ये आराम से फैक्ट्री ए का हो गया, ये फैक्ट्री बी का हो गया, ठीक है। फैक्ट्री ए में फर्स्ट है 40%, ये हमने 40%, वेजेस की हमारी की बन गई ये वाली, मटेरियल की बन गई डॉट डॉट, अदर एक्सपेंसेस की बन गई ये। तो हमने यहाँ पर ये वेजेस की बना दी, 40 हो गया। अब हमें इसके ऊपर 30 लगाना है, तो 40 के ऊपर 30 मतलब 70, 40 के ऊपर 30 का मतलब 70 हो गया ना, वो कर दिया। फिर 20, 70 के ऊपर 20 मतलब 90, ये बन गया, और ये प्रॉफिट आ गया। अब अगर हम फैक्ट्री बी में जाएंगे तो 200 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 600, 33, 300 इज 50 और 150 इज 25, तो कितना हो गया, ये हमारे पास ज्यादा आ गया 108%, ये 100%, तो ये 8% हमारे पास नुकसान आ गया। तो हमने 100 बनाया और नीचे भी 10 और 20, ठीक है ना। तो अब 33, दिस इज समहाउ 33, फिर 33 के बाद 50 हैं, माइनस यहाँ पे करेंगे नीचे, फिर 50 यहाँ पे जा रहा है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा 8 हो गया, तो 33 में से 8 माइनस करके 25 बचा, तो यहाँ सिर्फ 25 पे। तो इस तरह से हमारा पूरा जो मार्क आएगा वो उसके अकॉर्डिंगली आना शुरू हो जाएगा। तो इस वाले में नीचे से कैलकुलेट कर, हाँ, कि ये 33 ही होगा, इसमें हम करेंगे 33 ही, ओवरऑल तो 33 बन रहा है ना, 25। हाँ, तो वो इस तरह से हमारा ऊपर जाएगा क्योंकि लॉस हो रहा है, ठीक है।
अब आप होमवर्क में ये कंप्लीट करके लाएंगे, प्लस सेम डेटा के साथ सब डिवाइडेड एंड मल्टीपल भी बना के लाएंगे, ठीक है। फिर हम इसी डेटा से कल पाई डायग्राम करेंगे, ठीक है। कौन सा वाला करना है homework पे? ये वाला डेटा का बस और इसी का मल्टीपल और सब डिवाइडेड। वो तो कर दिया। हाँ, वो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment, ठीक है। Thank you.